साथियों, आज के इस वीडियो में हम 19 जून के सारे प्रश्नों को देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, टोटल जीके जीएस का एनालिसिस करने वाले हैं। चलिए फर्स्ट शिफ्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट शिफ्ट का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नर्मदा की सहायक नदी कौन सी है। ठीक है, अभी तो ऑप्शन के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा ऑप्शन दिया गया था। मैं आपको नर्मदा की सहायक नदियों का नाम बता देता हूँ। बरना है, तवा है, कनार है, कोलार है, मान है, हटनी है, उरी है, शंकर आदि, ये सब क्या हैं? ये नर्मदा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, इसमें से जो तवा है जो है ये सबसे लंबी, लगभग 175 किलोमीटर बहती है। ठीक है, और नर्मदा की एक सहायक, सबसे लंबी सहायक नदी है। नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में गिरने से पहले पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर बहती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है नर्मदा की? वो है तवा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 943 कितना है? 943, मतलब 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। ठीक है, अगर सबसे अच्छा लिंगानुपात की बात करें तो है केरल का, 1000 से ऊपर है वहां पे महिलाओं की संख्या। और सबसे खराब की अगर बात करें तो वह है हरियाणा की। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मिट्टी के किस भाग को ह्यूमस कहते हैं? तो मिट्टी की जो सबसे ऊपरी परत होती है जिसको क्षितिज कहते हैं, ठीक है, उसी में ह्यूमस पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिय नहीं है? अब ये ऑप्शन पर निर्भर करता है। आपको मैं अक्रिय गैसों का नाम बता देता हूँ। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ये जो है अक्रिय गैसें हैं। ठीक है, जो किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन डी इसका राइट आंसर होगा। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो जूल। साइंस के सारे प्रश्नों को मैं एक साथ कलेक्ट करके आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़ी, मतलब टोटल 46, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो 23 इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न पूछा गया कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन। टाइटन जो है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा हम पुस्तकों को देख लेते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन सी पुस्तकें पूछी गई हैं। रोमांसिंग विथ लाइफ नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो अभिनेता देवानंद, ये इसका राइट आंसर है। देवानंद की आत्मकथा है। 2007 में ये पुस्तक आई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अगली पुस्तक पूछी गई थी कि द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक का संबंध किससे है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, लिखा किसने इसको? संजय बारू ने। ठीक है, भारतीय नीति विश्लेषक संजय बारू के संस्मरण के आधार पर द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह के कार्यकाल और उनके पहले कार्यकाल के दौरान उनके फैसलों का खंडन करने में कांग्रेस पार्टी के हस्तक्षेप की पड़ताल करता है। ठीक है, तो ये हो गई डिटेल की बात। तो सही आंसर क्या हुआ? डॉक्टर मनमोहन सिंह। लेखक कौन है? संजय बारू। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उड़ीसा का लोक नृत्य है? अभी तो ऑप्शन पर निर्भर करता है, मैं आपको उड़ीसा के लोक नृत्य बता देता हूँ। ठीक है, ओडिसी है, छऊ है, चैती है, डंडा है, मेधा है, चांगू है, कर्मा नृत्य है। ठीक है, ये सब उड़ीसा के लोक नृत्य हैं और ये बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थित कर दिया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है चौरी चौरा कांड के कारण। चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? फरवरी 1922 में। अगला प्रश्न है कि 3 तलाक में कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? 3 तलाक में 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है।
अगला प्रश्न पूछा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो भाग 8 इसका राइट आंसर है। अगर आपसे अनुच्छेद पूछता है तो जानते रहिए अनुच्छेद 239 है। और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासक कौन होता है? वो है राष्ट्रपति। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको जानना चाहिए। अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस मुगल सम्राट को निर्वासित करके अंग्रेजों ने रंगून मतलब बर्मा भेज दिया था? ठीक है, बहादुर शाह जफर मुगलों के अंतिम सम्राट थे। ठीक है, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उससे नाराज होकर अंग्रेजों ने उनको क्या किया? रंगून भेज दिया था। ठीक है, दूसरा अशोक किसे कहा जाता है? तो दूसरा अशोक कनिष्क को कहा जाता था, कहा जाता है। ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1585 को 23 जनवरी 1565 को हुआ था। ये इसका राइट आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए किसके बीच में हुआ था तो विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच में। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की हार हो गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न, कितने प्रकार के करों से राजस्व की प्राप्ति होती है? देखिए, कर दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। तो गवर्नमेंट को जो है दो तरीके से जो है, ठीक है, कर की राजस्व की प्राप्ति होती है, जो प्रत्यक्ष कर है और जो अप्रत्यक्ष, दोनों प्रकार से राजस्व की प्राप्ति होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि फीफा विश्व कप का संबंध किस खेल से है? तो फीफा विश्व कप का संबंध फुटबॉल खेल से है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। फीफा जो विश्व कप है ये हर 4 वर्ष में होता है। इसकी शुरुआत 1930 में हुई थी और वर्तमान चैंपियन की अगर बात करें तो अर्जेंटीना वर्तमान में चैंपियन है। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो संगरूर पंजाब में स्थापित किया गया है। किसने? केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने। कब? 18 अक्टूबर 2022 को इसकी स्थापना की। अगला प्रश्न पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में कि यूकेमी का संबंध किस खेल से है? तो यूकेमी का संबंध जूडो खेल से है, जो कि जापान का खेल है। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर बात करें तो महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण कब प्राप्त हुआ? तो वैशाख मास की पूर्णिमा को बुद्ध का जन्म लुम्बिनी शाक्य राजा मतलब आज का जो नेपाल है वहां हुआ था। इसी पूर्णिमा के दिन मतलब वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में। कहाँ? कुसनारा, जगह का नाम है कुसनारा, वहां पर हुआ था। तो ये सारे फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। आइए कुछ हम यहाँ से अभी इंग्लिश के प्रश्नों को एक आध दो मिले हैं उनको देख लेते हैं। आपसे पूछा गया था कि एंटोनिम्स ऑफ कॉम्प्लिकेटेड, एंटोनिम्स ऑफ कॉम्प्लिकेटेड का एंटोनिम्स पूछा गया था। तो इजी है, स्मूथ है। अब जैसा ऑप्शन होगा वैसा आप टिक करेंगे। ठीक है, अपने हिसाब से मैं आंसर कुछ बता दे रहा हूँ आपको। अगला इंग्लिश का क्वेश्चन मिला है कि सिनोनिम्स ऑफ इरिटेट, इरिटेट का सिनोनिम्स क्या होता है? तो एंगर होगा, इन्फ्यूरिएट होगा, एवेट होगा, ये सब इसके सिनोनिम्स होते हैं। जैसा ऑप्शन होगा वैसा आप टिक करेंगे। आइए अब हम सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों को जल्दी से देख लेते हैं। साथियों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा। क्वेश्चन से निश्चित तौर पे रिपीट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन से मैक्सिमम क्वेश्चन आज की शिफ्ट में, तीनों शिफ्टों को अगर देखा जाए मिला करके, तो मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए, स्किप मत करिए और प्रयास ये करिए कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अगर और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। भारत के किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है? तो कोणार्क में स्थित जो सूर्य मंदिर है उसको ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। ठीक है, कहाँ है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, मंदिर का निर्माण पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस वर्ष की जनगणना में ट्रांसजेंडर की भी गिनती की गई थी? तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें ट्रांसजेंडर की भी गिनती की गई थी। अगला प्रश्न है कि फ्रीडम इन एक्साइल किसकी आत्मकथा है? तो ये इसका राइट आंसर है दलाई लामा।
ठीक है, दलाई लामा की आत्मकथा है फ्रीडम इन एक्साइल। अगला प्रश्न पूछा गया है कि द स्टार्स इन माई स्काई दोज हु ब्राइटेनेड माई फिल्म जर्नी की लेखिका कौन है? तो दिव्या दत्ता इसका राइट आंसर है। ठीक है, दिव्या दत्ता। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसका राइट आंसर है। वहीं अगर आपसे प्रधानमंत्री के बारे में पूछा जाए तो प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है, लेकिन संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जम्मू कश्मीर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि महाधिवक्ता का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो महाधिवक्ता का संबंध अनुच्छेद 165 से है, ये इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय इसका राइट आंसर है। केरल में कौन सा नृत्य मुखौटा लगाकर किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कथकली। जी हाँ दोस्तों, कथकली इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत ने सबसे पहले ओलंपिक कब खेला था? तो 1900 इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो चटगांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है शूरसेन। कब हुआ था ये? 18 अप्रैल 1930 को। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो सोमनाथ मंदिर को किस आक्रमणकारी ने बार बार लूटा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मोहम्मद गजनवी, महमूद गजनवी। ठीक है, गजनवी ने जो है मंदिर की समृद्धता से प्रभावित होकर के 17 बार, जी हाँ 17 बार मंदिर पर हमला किया और मंदिर की संपत्तियों को लूट करके चला गया। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था विज्ञान से कि श्वेत रंग कितने रंगों का मिश्रण होता है, या श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो इसका आंसर है क्या? 7 होते हैं। बिब्योर का नाम आपने सुना ही होगा। ठीक है, हाँ, बैनिया पिनाला। तो श्वेत रंग में 7 रंगों का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न पूछा गया क्रिकेट की शुरुआत किस देश से हुई? क्रिकेट की शुरुआत इंग्लैंड से हुई, ये इसका राइट आंसर है। समुद्री जल की लवणता कितनी होती है? तो 35 ग्राम पर लीटर, मतलब 1 लीटर पानी में 35 ग्राम नमक घुला होता है, तो इसका राइट आंसर था। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मानव विकास सूचकांक 2021-22 के अनुसार भारत का कौन सा पड़ोसी शीर्ष स्थान पर रहा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है श्रीलंका। अगला प्रश्न है कि गुरु नानक जयंती किस महीने में मनाई जाती है? गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। अगला प्रश्न है कि एम एस सुब्बुलक्ष्मी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बीड़ा से। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत का दक्षिणी भाग किस क्षेत्र में आता है? तो ट्रॉपिकल रीजन में आता है दक्षिणी भाग। ठीक है, चलिए कुछ इंग्लिश के प्रश्नों को देख लेते हैं, एक दो जो मिले हैं। इंग्लिश में सिनोनिम्स पूछा गया था स्ट्रगल का, तो स्ट्रगल का सिनोनिम्स इफर्ट, कमबैट। ठीक है, और स्मूथ का एनोनिम्स पूछा गया था, तो रफ होता है। ठीक है, आइए अब यहाँ से हम थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों को देख लेते हैं जल्दी से। भारत में सर्वप्रथम अंडर वाटर ट्रेन कहाँ चली? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोलकाता, पश्चिम बंगाल। कब चली थी? 1984 में। ठीक है, ये मेट्रो है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? तो टोटल 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान में गणतंत्र शब्द किस देश से लिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रांस। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उस्ताद अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सरोद से है। कुछ और नाम जान लीजिए, उस्ताद अलाउद्दीन खान, अमजद अली खान, अयान अली खान, अमान अली, अली अकबर खान और दौलत खान, ये सारे के सारे नाम सरोद से जुड़े हुए हैं, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ होगा? एशियाई खेल 2022 का आयोजन चीन के हांगझोउ शहर में किया जाएगा। ठीक है, 2022 से कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि 2022 कहा जा रहा तो होगा, हाँ होगा, क्योंकि हुआ नहीं, ये
आयोजित नहीं हो पाया, इसलिए 2023 में ये आयोजित होगा। कब से कब तक? 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक इस खेल का आयोजन किया जाएगा चीन के हांगझोउ शहर में। ठीक है, कुछ और जान लीजिए इसके बारे में। एशियाई खेल हर 4 साल पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? एशियाई ओलंपिक परिषद, ओसीए। ठीक है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव केरल में मनाया जाता है? अभी तो ऑप्शन पर निर्भर करता है। केरल के उत्सवों के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, ओणम तो केरल का राज्योत्सव है। ओणम क्या है? केरल का राज्योत्सव है। कुछ हिंदू त्योहारों के बारे में बता देता हूँ आपको। ठीक है, विशु है, नवरात्रि है, दीपावली है, शिवरात्रि है, ठीक है, तिरुमावती है। तो ये सब जो है हिंदू त्योहार हैं केरल के फेमस। अगला प्रश्न पूछा गया कि एक व्यक्ति रोज औसतन कितने लीटर पानी का प्रयोग करता है? तो 40 लीटर इसका राइट आंसर होगा। 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। ठीक है, जैसा ऑप्शन होगा वैसा टिक कर दीजिएगा, 50 से ऊपर मत जाइएगा। अगला प्रश्न है कि एशियन ट्रैक साइकिलिंग 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो 2022 का एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 18 से 22 जून 2022 तक नई दिल्ली, भारत के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है? अब इसका आंसर भी तो ऑप्शन पर निर्भर करता है। मैं आपको राजस्थान के नृत्य बता देता हूँ। घूमर है, कालबेलिया है, ठीक है, भवई है, कच्ची घोड़ी है, गैर नृत्य है, चारी है, कठपुतली नृत्य है। ये सब जो क्या है राजस्थान के फेमस नृत्य हैं। ऑप्शन में जो भी रहा होगा उसको आपको टिक करना था। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1906 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिकमिंग पुस्तक किसकी रचना है? तो ये मिशेल ओबामा की रचना है बिकमिंग। अगला प्रश्न है कि भारत में गरीबी का आकलन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा गरीबी का आकलन किया गया। ठीक है, एक चीज और जान लीजिए, दादा भाई नौरोजी का उपनाम वयोवृद्ध पुरुष के नाम से भी इनको जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 16 फरवरी 1739 को। ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न साइंस से था कि बाझपन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ई की कमी से। ठीक है, महिलाओं में बाझपन विटामिन ई की कमी से होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि अलकनंदा और धौली गंगा का संगम कहाँ होता है? तो विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा का संगम होता है। अगला प्रश्न है कि बिरजू महाराज को पद्म विभूषण कब मिला? इसका जो राइट आंसर है 1986 में। आइए कुछ इंग्लिश के प्रश्नों को देख लेते हैं। सिनोनिम्स ऑफ सेल, सेल का सिनोनिम्स ग्रुप होगा, फैक्शन होगा। ठीक है, एंटोनिम्स ऑफ एलिवेटेड तो डिसेंड होगा, डाउन होगा। साथियों, जितने प्रश्न मुझे मिल पाए थे आज तीनों शिफ्टों को मिला करके वो सारे प्रश्न मैंने आपको करा दिए। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके चेक कर लीजिए। और व्हाट्सएप पे जा करके आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा कौन सा पीडीएफ आप चाहिए, तो मैं पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दूंगा। पूरा वीडियो आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।